नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पार्टी के संगठन की समीक्षा बैठक करने के लिए अंबेडकर नगर पहुंचे थे, जहां इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस दौरान वो बीजेपी पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई पड़े। ओम प्रकाश राजभर ने कुशीनगर उनके बेटे अरविंद राजभर पर हुए हमले के लिए सपा नेता और वहां के स्थानीय इंस्पेक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। ओम प्रकाश राजभर अंबेडकर नगर दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। ओम प्रकाश राजभर के बेटे के ऊपर हुए हमले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ही मेरे बेटे पर हमला करवाया है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। आपको बता दें कि ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर कुशीनगर में पीड़ित के घर वालों से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने अरविंद राजभर के ऊपर हमला करवाया है। सुनिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान और क्या कुछ कहा। पंडित जी, आपके बेटे के ऊपर हमला हुआ है, कल कौन लोग हो सकते हैं क्या? देखिए, जो बातें वहाँ छन के आई, पिछले कुछ दिन वहाँ एक हत्या हुई, उसके खिलाफ FIR हुआ। जो हत्यारा था, 4 लोगों के खिलाफ FIR हुआ। वहाँ का जो सर्किल इंस्पेक्टर था वो और मुंशी, ये लोग मिलकर के उसका नाम निकाल दिए। जो मूल मारने वाला था, हत्या करने वाला, ये बात पूरे गांव के लोग कह रहे थे कि ये लोगों को लेके आया और ये पहले मारपीट शुरू किया और यही मारा। तो उसकी डेथ होने के बाद अब हम लोग क्योंकि पॉलिटिकल हैं, समाज की बात है, गरीब कमजोर लोग मारे जा रहे हैं, तो वहाँ उनका दरवाज़ा पुछार करने के लिए गया, उनको सांत्वना देने के लिए। वहाँ से जब वो निकला तो हमको अंदाजे कि करीब 500 मीटर दूरी आने पर ये अपने साथियों को लेकर के वहाँ दारू उरू पिला करके अपना इस तरह की हरकत शुरू की, मारपीट शुरू किया। तो वहाँ साथ में सिक्योरिटी के लोग थे। बार बार वहाँ के इंस्पेक्टर को फ़ोन करने पर भी, क्योंकि प्रोटोकॉल में जैसे हैं, प्रोटोकॉल था, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन न होना और जिसके वजह से ये घटना घटी। पुलिस की लापरवाही इसमें देखिए, 100% वहाँ का जो पडरौना का जो इंस्पेक्टर है उसकी और लापरवाही भी नहीं कही जाएगी। जब उसको ये मालूम है कि यहाँ हत्या हुई, ये लोग जा रहे हैं, हमने अपराधी को निकाल दिया है FIR से, तो कहीं न कहीं वो खुराफात करेगा। तो उसकी मंशा थी कि इन लोगों को डरवा दें तो इनके केस में कोई हाथ न दे। भाई, कोई गरीब के दरवाजे पर जाना अगर गुनाह है तो हम तो समझते हैं कि ये सबसे बड़ा पाप है। एक सवाल और है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सपा से गठबंधन से हटने के बाद मंत्री बनने की फिराक में, इसीलिए बार बार उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं सपा के खिलाफ। देखिए, हम या तो उनकी उम्र हो गई हो, उसका असर हो, हम तो यही बात कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट अलॉट कर दिया और काम शुरू करा दिया, और समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन लोगों को वो सुध नहीं आई जो सुध नीतीश जी को आई। अब ये बात हम किससे कहेंगे? हम आरोप तो दूसरे को नहीं लगा सकते। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा, तो पिछड़े दलित अगर दोनों नेता हो, मायावती, अखिलेश, तो तुम दोनों लोग क्यों एक नहीं हो जाते हो? और आप आज के तारीख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती घोटाला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला हुआ, तो इस समस्या को लेकर के मायावती जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते? ये अन्याय हो रहा है तो उसका कोई ना कोई सलूशन निकलता। लेकिन ये चैनलों पर बयान देना, सोशल मीडिया पे अपना ट्विटर पे लिख देना, ये चीज़ हमारा कहने का मतलब कि 3 सितंबर 2013 सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को कि जो 27% रिजर्वेशन का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम किसको कहें? योगी जी को कहें कि मायावती जी को कहें कि सोनिया जी को कहें कि कल्याण, किसको हम कहें? हम तो नाम लेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी को न कहेंगे।
13 सितंबर 2013 को फिर हाई कोर्ट ने एक आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि प्रदेश में एक समान शिक्षा लागू किया जाए। आप लोग इतने पिछड़े दलित के हितैषी थे, आज चिल्ला रहे हो, तो जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो आप एक समान शिक्षा क्यों नहीं लागू कर दिया? ये अगर कहना गुनाह है तो मैं बार बार इस बात को कहूँगा। जब 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 4 बार के सरकार में बड़े पैमाने पर 18% वोट मुसलमान दिया। चलो हमने मान लिया कि राजभर नहीं दिया, पटेल नहीं दिया, बिंद की वोट मल्लाह निषाद नहीं दिया, आर्य कर्कवंशी बंजारा बहेलिया कंघार नहीं दिया, लेकिन जो दिया उसके लिए आपने क्या किया? डिप्टी सीएम भी तो मुसलमान को बनाने की सोच नहीं आई। 4 बार सरकार बनी, कभी सोचा उनके विषय? इतना डेवलप किया आप लोगों ने मिलकर के, इतना बुरा लग रहा है कि इतना डेवलप किया कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने विकास किया, सपा ने विकास किया, बसपा ने इतना तेज विकास किया कि आज 1% नहीं रह गए हैं। ये कहना उन लोगों को बुरा लग रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस नाम से जानी जाती थी? गुंडों की सरकार। आपने जिक्र किया कुशीनगर, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इस तरह की किया है। जांच हुई, एडीजी ने जांच किया, डीआईजी ने उसमें, डीजीपी ने उसमें इन्वॉल्व हैं, सब लोग लगे हुए हैं। एसपी वहाँ आकर खुल के बयान देता है। जब नाम आता है किसका? राजाराम यादव का, समाजवादी पार्टी का नेता है। अगर इस बात को कहें तब बुरा लगेगा सपा के लोगों को। सपा के सारे नेता कुशीनगर को उसको बचाने में लगे हैं। क्यों नाम निकलवाया उसका? जब अपराधी अपराध करता है तो आप उसकी क्यों मदद करते हो? इसका मतलब आप गुंडों को संरक्षण देते हो। ये कहना बुरा है। और क्या कहें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मजा लिए, 4 बार मंत्री रहे बसपा में, और उसके बाद दाव लगाए कहाँ? भाजपा में। क्या कहना चाहते हैं कि आपके बेटे में जो हमला हुआ वो सपा ने करवाया, सपा गुंडों ने किया? समाजवादी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, क्या कहा जाएगा उसको? समाजवादी पार्टी थोड़ा हम कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं। आवे सामने हम दे दें, क्यों छुड़ाया उनको? उनकी सिफारिश क्यों हो रही है? एक सवाल और है, ये बहुत चर्चा है कि आप मंत्री बनने वाले हैं। ये तो 22 के पहले भी चर्चा थी। नहीं, ये हम तो चर्चा बहुत तेज है। हम जब भी यहाँ आते हैं ना तो बड़ी चर्चा होती है। यही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा होती है। लेकिन राजा को पता नहीं मुसहरा बन पाएंगे। अभी हमारी किसी नेता से, किसी तरह से कोई बात नहीं। इसके लिए हमने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। गांधी मैदान पटना बिहार में हम वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसके पहले इधर जो समय मिलेगा 2 महीना, इसमें हम नेताओं से बात शुरू करेंगे। नहीं, यहाँ मंत्री बनने की चर्चा उत्तर प्रदेश में। अरे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम बिहार के तौर पर बात कर रहे हैं। हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज जैसे संगठन की समीक्षा यहाँ हो रही है, कल मैं बनारस था, आजमगढ़ था, मऊ था, बलिया था, तो उधर सब हम लोग अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी सही बात तो ये है, ना हमारी किसी दल से बात है समझौते को लेकर के, ना मंत्री बन। रोज तो हम तो यहाँ तक देखे कि 8 तारीख को शपथ दिला दिए लोग। आवाज मंत्री, एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप ज़्यादा न बोले, नहीं तो 1-2 विधायक भी नहीं बचेंगे आपको। देखिए, अब इस पे अगर हम कहें तो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को गुंडागर्दी करके, यहीं इसी जिले के विधायक हैं राजभर जी, टांग करके कौन ले गया था? पूछ लीजिएगा, वही उन्हीं का बयान था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने टांग करके हमको ले गए वीवीआईपी गेस्ट हाउस से। भूल गए वो दिन? कहा अखिलेश यादव? आज बयान दे रहे हैं। इसी नाते समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। देखा जाए तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक समय में सपा की वाह वाह करने वाले ओपी राजभर अब सपा को ही गुंडों की पार्टी बोल रहे हैं। ऐसे में अब राजनीति के जानकार उनको दूसरे पल्ले में भागते हुए देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।